दिल की धड़कनों में छिपी कहानियां जो आपको छू जाएं। ये है ऑडिवाज, कहानियों की आवाज। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया को जीतने से भी बड़ी कौन सी जीत हो सकती है? शायद वो जीत जिसमें तुम पूरी दुनिया को अपने भीतर संभालो। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने संसार जीतने की नहीं बल्कि संसार को अपनाने की ठानी। एक दिन जब गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, वे एक पेड़ के नीचे शांति से बैठ गए, क्योंकि उस समय इमारतें नहीं थी और पेड़ की छांव ही सबसे शांत जगह होती थी। उसी समय एक प्रसिद्ध ज्योतिषी नदी किनारे स्नान करने आया। वहां उसने जमीन पर एक पदचिन्ह देखा और तुरंत समझ गया कि ये किसी सम्राट का पदचिन्ह है। वो सोचने लगा, ऐसा व्यक्ति जंगल के पास क्या कर रहा होगा। वो पदचिन्हों के पीछे चला, ये सोचकर कि किसी महान राजा से भेंट होगी, पर वहां उसने देखा एक साधारण भिक्षु पेड़ के नीचे शांत बैठा है। ज्योतिषी हैरान रह गया। उसने कहा, ये कैसे संभव है? या तो मेरी विद्या गलत है या ये कोई भ्रम है। वो बुद्ध के पास गया और बोला, आप कौन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं कोई नहीं हूँ, बस एक निरंक। ज्योतिषी ने कहा, पर आपके पांव तो सम्राट के हैं, आपको तो संसार पर शासन करना चाहिए। बुद्ध ने कहा, हाँ, मैं संसार का सम्राट हूँ, पर विजय से नहीं, समावेश से। दुनिया को पाने के दो मार्ग हैं, एक विजय का और दूसरा स्वीकार का। विजय हमेशा कष्ट देती है, पर समावेश जीवन को समृद्ध कर देता है। ज्योतिषी बोला, आप तो भिक्षु हैं, आपके पास कुछ नहीं, फिर भी आप कहते हैं सब कुछ मेरा है। बुद्ध बोले, हाँ, क्योंकि जब कोई कुछ नहीं बन जाता है तो वही सब कुछ हो जाता है। अगर तुम कुछ हो तो तुम केवल वही हो सकते हो, पर अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम सब कुछ बन सकते हो। ज्योतिषी मौन हो गया। बुद्ध बोले, तुम भविष्य की भविष्यवाणी करते हो, क्योंकि तुम स्वयं भविष्य रचने में असमर्थ हो। जो अपनी योजना बना सकता है उसे भविष्य बताने की आवश्यकता नहीं होती। आओ मेरे साथ चलो, मैंने जीवन की एक योजना बनाई है, चलो मिलकर कुछ ऐसा करें जो अब तक किसी ने नहीं किया। कभी कभी जीतने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।